हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में मुस्लिम सुधार आंदोलन चल रहा था। आज हम चर्चा करेंगे देवबंद आंदोलन पे और अहमदिया आंदोलन पे, साथ ही साथ सिख धार्मिक सुधार आंदोलन पे भी हम चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। देवबंद आंदोलन। अब्दुल खान साहब ने जो आंदोलन शुरू किया था अंग्रेज़ों के समर्थन के रूप में, तो उनको प्रत्युत्तर करने के रूप में, या कह सकते हैं कि पश्चिमी संस्कृति के खिलाफ मोहम्मद कासिम ननौतबी एवं रशीद अहमद गंगोही, इन दोनों लोगों ने मिलकर के 1867 में उत्तर प्रदेश के देवबंद में एक मदरसे का स्थापना करते हैं, एक मदरसा स्थापित करते हैं और यहाँ पर इस्लामिक शिक्षा, कुरान की शिक्षा, हदीस की शिक्षा, यानी कि इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ इन्होंने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा दिया और पश्चिमी कल्चर का विरोध किया। पश्चिमी संस्कृति का इन्होंने विरोध किया। यानी कि देवबंद आंदोलन जब मोहम्मद कासिम ननौतबी और रशीद अहमद गंगोही महोदय ने 1867 में यह आंदोलन चलाया, तो इन्होंने साफ घोषणा किया कि जिस तरह से हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता प्रदर्शित हुआ है, हमें उसे बना के चलना है। देवबंद आंदोलन की एक विशेषता थी, ये कांग्रेस का समर्थन करते थे। और ननौतबी साहब तो साफ साफ संदेशों में कहते थे कि हम इस्लामिक हैं, हमारा सांस्कृतिक जो किसी भी प्रकार की गतिविधियां या हमारा जो शिक्षा पद्धति होगा वो हमारे धर्म के अनुसार होगा। हमें ना तो अंग्रेजी चाहिए और ना मुझे अंग्रेज़ों से कोई लगाव है। यानी ये अंग्रेज और अंग्रेजी दोनों के खिलाफ थे। ध्यान रहे, देवबंद आंदोलन में जिहाद का नारा अंग्रेज़ों के खिलाफ दिया गया था, क्योंकि जिहाद का मतलब होता है गैर इस्लामिक के खिलाफ घोषित किया गया पत्र या घोषित किया गया कोई स्टेटमेंट या घोषित किया गया कोई फतवा। लेकिन यहाँ पे गैर इस्लामिक का केवल तात्पर्य यहाँ से था कि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का नारा दिए थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का नारा दिए थे। और साथ ही साथ ये भारत में इस्लामिक शिक्षा, और कांग्रेस के समर्थक थे।
कांग्रेस के समर्थक थे। अब यहाँ पे एक विशेषता ये थी कि जिस तरह से सर सैयद अहमद खां साहब ये मानते थे कि मुसलमानों को अंग्रेजों का समर्थक होना चाहिए। अंग्रेजों का समर्थक ये मानते थे कि इन्हें होना चाहिए, और साथ ही साथ ये इस्लामीकरण के विरोधी थे। सर सैयद अहमद खां इस्लामीकरण के विरोधी थे। इनका कहना था कि जो इस्लामिक लोग हैं धर्म के रूप में इस्लाम को माने ठीक है, लेकिन बौद्धिक रूप से ये अंग्रेज़ों के समर्थक थे। ये कांग्रेस के खिलाफ थे। सर सैयद अहमद खां कांग्रेस के खिलाफ थे, और इन्हीं को प्रतिरुत्तर करने के लिए जब अन्य मुस्लिम को, जैसे मोहम्मद कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोही और शिवानी नुमानी, इन जैसे लोगों ने जब समझा तो ये समझ में आया कि सर सैयद अहमद के खां के द्वारा बताए गए वक्तव्य जो हैं ये इस्लाम को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसा इन्होंने महसूस किया। सही ये हैं कि सही ये हैं, इसका जब हम दोनों के रूपों में एक निष्कर्ष के, या कह सकते हैं कि एक दूसरे का जब अंतर देखेंगे तो आधुनिकता के साथ जोड़ करके देखने पे अलग अलग प्रवृत्तियों में नज़र आएगा कि कौन किसके लिए ज़्यादा हितकारी था। लेकिन उस समय की जो आवश्यकता थी, उस समय की आवश्यकता थी हिंदुस्तान को आज़ादी। किससे आज़ादी चाहिए थी? अंग्रेज़ों से। और अंग्रेज़ कौन थे? हमारे दुश्मन थे, क्योंकि वो हमको गुलाम बना के रखे हुए थे। हमारे साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ अभद्रता करते थे, बदतमीजी करते थे, और हमारा पूरा धन ले जा कर के ब्रिटेन में खपा देते थे, और हम लोग भूखों मरते थे। हमारे यहाँ पे कई साल ऐसे हो जाते थे कि लाशों का ढेर निकलता रहता था, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ऐसी स्थिति में उनका खिलाफत करना सबसे पहले राष्ट्रीयता का परिचायक था। लेकिन यहाँ पे सर सैयद अहमद खान ने उसकी परवाह नहीं किया। उनको लगा कि अगर अंग्रेज़ रहेंगे तो मुस्लिम शिक्षित हो पाएंगे, और अगर अंग्रेज़ नहीं रहेंगे तो मुस्लिम शिक्षित नहीं हो पाएंगे। ऐसा कौन सोचता था? सर सैयद अहमद खां सोचते थे। लेकिन मोहम्मद कासिम ननौतवी और गंगोही साहब ने इसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हम हमारे देश में 700 सालों से रह रहे हैं, हमारी हिंदू मुस्लिम तहजीब है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में हम रहे हैं। 700 साल तक हमने राज किया, हमें जहाँ पे रहते थे वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई। आज हमें हिंदुओं से या हमारे कांग्रेस से यानी स्वतंत्रता आंदोलन से किस तरह खतरा हो सकता है? तो मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही के नेतृत्व में देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुई, और 1867 में देवबंद उत्तर प्रदेश में इस्लामिक मदरसे की स्थापना किया गया। और इसमें कहा गया, जब इस्लामिक मदरसा स्थापित किया गया तो यहाँ पे दो बातें थीं। देवबंद में जब इस्लामिक मदरसा स्थापित किया गया, कब किया गया? 1867 में। इसमें कहा गया क्या पढ़ाया? कुरान पढ़ाया जाएगा, हदीस पढ़ाया जाएगा, कलमा बताया जाएगा, शरीयत पढ़ाया जाएगा, यानी कि, और साथ ही साथ अंग्रेज़ों का विरोध किया जाएगा। कांग्रेस का समर्थन किया जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपका आता होगा कि कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, देवबंद आंदोलन शुरू हुआ 1867 में, तो ये कांग्रेस के समर्थक पहले थी कि बाद में? तो ध्यान रहे, जब ये बनाया गया देवबंद आंदोलन तो सर सैयद अहमद खां अंग्रेज़ों की तरफदारी करते नजर आ रहे थे। तो शुरू तो हुआ था सर सैयद अहमद खां के प्रत्युत्तर में, लेकिन जब हमारे यहाँ पर
कांग्रेस की स्थापना हो गई तो कांग्रेस के समर्थन में देवबंद आंदोलन खड़ा हो गया था। तो इसलिए यहाँ पे कांग्रेस का समर्थन बाद में हुआ था। कलमा तो चलिए हर एक जो मुस्लिम हैं उनको तो आना ही चाहिए, जैसे हिंदुओं को गायत्री मंत्र आना चाहिए, उन्हें कलमा आना चाहिए। कलमा जैसे हमारे लिए हिंदुओं में गायत्री मंत्र पवित्र होता है, उसी तरह से कलमा भी उतना ही पवित्र माना जाता है। तो कांग्रेस के समर्थन थे और अंग्रेज़ों के विरोध में थे। मोहम्मद कासिम ननौतबी ने कहा कि अगर हम जिस देश में रहते हैं और वहाँ के लिए अगर हम खड़े नहीं होते हैं तो हमारा इस्लाम धर्म स्वीकार करना एकदम अनैतिक होगा। और इन्होंने जिहाद का नारा दिया, जिहाद का नारा दिया था इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के विरोध में जिहाद का नारा दिया था। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि जिहाद का नारा क्यों दिया गया था। मदरसे में कुरान हदीस की शिक्षा और जिहाद का नारा के साथ यह आंदोलन शुरू किया गया था। ये अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा का पूर्ण प्रतिबंध था। देवबंदी कहते थे कि हमें न तो अंग्रेजी चाहिए और न हमें पश्चिमी संस्कृति चाहिए, हम अपने इस्लामीकरण में खुश हैं और हिंदुस्तान के आबो हवा से हम बेहतर से जो है एक दूसरे से परिचित हैं, हमें किसी भी प्रकार के अंग्रेज की आवश्यकता नहीं है। एक फारसी और अरबी विद्वान थे शिवाली नुमानी साहब, ये बहुत ही विद्वान थे और लेखक भी थे। ये देवबंद आंदोलन के समर्थक थे। ये कहते थे कि हिंदुस्तान जैसा जगह या आबो हवा कहीं और नहीं है। शिवाली साहब का कहना था, अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर भारत में शासन सत्ता स्थापित करें तो दुनिया के सबसे खुशहाल रूप में रह सकते हैं। शिवाली साहब का कहना था कि अगर दुनिया में एक खुशहाल देश स्थापित करना है तो विश्व के सबसे खुशहाल देश के रूप में भारत हो सकता है अगर हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ मिल कर के देश यानी सत्ता को स्थापित कर लें। और शिवाली नुमानी साहब फारसी अरबी के विद्वान थे, देवबंद आंदोलन के समर्थक थे। इन्होंने क्या किया था, लखनऊ में 1894-96 के बीच में इन्होंने नवदतुल आंदोलन चलाया था और दार उल उलूम की स्थापना किया था। दार, चाहे आप उल ऐसा लिख दीजिए उल उलूम, और चाहे आप दारुल उलूम लिख दीजिए, दोनों एक ही बात है। यहाँ से ऊ निकाल करके अलग कर दिया गया है, नीचे हो गया दारुल उलूम और नवदतुल आंदोलन। लखनऊ में चलाया था, यानी शिवाली नुमानी साहब ने लखनऊ में दारुल उलूम और नवदतुल आंदोलन की शुरुआत 1894 से 96 के बीच में किया था। नदवतुल आंदोलन चलाया था 1894 से 96, लखनऊ में चलाया था। एक आंदोलन था अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन अहमद साहब के द्वारा शुरू किया गया था। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब
एक अलग ही अपना विचारधारा रखते थे। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब का कहना था कि हिंदुस्तान में जिस तरह से कृष्ण को पूजा जाता है, पश्चिमी संस्कृति में जिस तरह से ईसा मसीह को पूजा जाता है, तो कृष्ण और ईसा मसीह कोई दूसरा नहीं था, वो हम ही थे। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब ये कहते थे कि जो कृष्ण हैं, हम ही कृष्ण के अवतार थे, हम ही ईसा मसीह के अवतार थे, अब हम इस रूप में आए हैं। और ये बात इन्होंने अहमदिया आंदोलन जब शुरू किया था 1889 में, अहमदिया आंदोलन शुरू करने के साथ ही इन्होंने इस बात का दावा किया था, यानी कृष्ण और ईसा मसीह के अवतारवादी होने का दावा इन्होंने किया था। 1889 में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब ने कृष्ण और ईसा मसीह के अवतार का होने का दावा किया और अहमदिया आंदोलन शुरू किया। ये आधुनिक बौद्धिक विकास के समर्थक थे और उदार नियम बनाना चाहते थे। अन्य मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो थे, बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ इन दोनों लोगों ने मिल करके बंगाल में फरायजी आंदोलन चलाया था। फरायदी आंदोलन शुरू किया था 1804 ईस्वी में, और इनका कहना था एक तो इस्लामीकरण को बढ़ावा देना था इनका काम, और दूसरा आज़ादी स्वतंत्रता आंदोलन में भी ये सहयोग देना चाहते थे। लेकिन जिस समय इन्होंने सुधार आंदोलन प्रारंभ किया था, उस समय राष्ट्रीयता की भावना तो नहीं थी, लेकिन क्षेत्रीयता की भावना प्रबल था, और इन्होंने पूरा फोकस किया था इस्लामीकरण का। और हाजी शरीयतुल्लाह दादू मियाँ ये फरीदपुर बंगाल में इन्होंने यह आंदोलन शुरू किया था, फरायजी आंदोलन। और अगला है मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी, ये अब्दुल लतीफ़ ने 1863 में शुरू किया था। मोहम्मडन लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ़ साहब ने शुरू किया था। ये मोहम्मडन लिटरेसी सोसाइटी इसलिए बनाए थे, इनका कहना था कि अगर मुस्लिम शिक्षित होंगे तो उनका विकास अन्य मुस्लिम के अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से होगा, जो कि शिक्षित नहीं हैं, और ये इस्लाम के साथ साथ में पश्चिमी कल्चर को मानते थे, पश्चिमी कल्चर का समर्थन करते थे। और तय्यूनी आंदोलन 1839 में ढाका में करामत अली जौनपुरी के द्वारा शुरू किया गया था। करामत अली जौनपुरी ने तय्यूनी आंदोलन को शुरू किया था 1839 में ढाका में। और मजहर उल हक महोदय ये प्रखर राष्ट्रवादी थे, और अहरार आंदोलन को इन्होंने शुरू किया था। राष्ट्रवादी भी थे और अहरार आंदोलन को शुरू किया था मजहर उल हक साहब ने। अब अलीगढ़ आंदोलन और देवबंद आंदोलन का थोड़ा अंतर समझ लीजिए। अलीगढ़ आंदोलन और देवबंद आंदोलन, इसे 1870 में इंडियन मुसलमान
यानी अंग्रेजों के समर्थन के रूप में शुरू किया गया था। अंग्रेजों के समर्थक के रूप में सर सैयद अहमद खां के द्वारा शुरू किया गया था और इसे भारतीय मुसलमानों को इस्लामी शिक्षा के रूप में ननौतबी एवं गंगोही साहब के द्वारा शुरू किया गया था। यानी ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे और देवबंद ये इस्लामिक शिक्षा के समर्थक थे। आगे चल करके ये कांग्रेस के विरोधी हुए और ये कांग्रेस के समर्थक थे। ये कांग्रेस के विरोधी थे, कांग्रेस के समर्थक थे। ये अंग्रेज के समर्थक थे और ये अंग्रेज के विरोधी थे। इन्होंने अंग्रेजों के समर्थन के लिए देशभक्त मुसलमान नामक पुस्तक लिखी और पत्रिका निकाला। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा और जिहाद का नारा यानी अलीगढ़ आंदोलन के एकदम विपरीत देवबंद आंदोलन था। अलीगढ़ के आंदोलन के साथ में सर सैयद अहमद खां जो पहले हिंदू मुस्लिम एकता की नुमाइंदगी करते थे, बाद में ये एकदम से हिंदू के खिलाफ यानी कि कांग्रेस के खिलाफ हो गए। और जो ननौतबी साहब और गंगोही साहब ये हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक बने रहे और देवबंद आंदोलन जो है स्वतंत्रता के पक्ष में था और अलीगढ़ आंदोलन स्वतंत्रता के खिलाफ था। वो चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ पर रहें और मुसलमान जो हैं अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करें और अंग्रेज़ों का साथ दें। यानी कि इसीलिए इन्होंने देशभक्त मुसलमान के रूप में जो पत्रिका निकाला, पुस्तक लिखी, ये चाहते थे कि जितने भी भारत के मुसलमान हैं वो अलीगढ़ आंदोलन के साथ जुड़ें और साथ ही साथ अंग्रेज़ों का साथ दें। लेकिन देवबंद आंदोलन कहता था कि जो भी अगर भारतीय मुसलमान है वो सच्चा मुसलमान है, वो अपने कौम के अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा और वो कभी भी अंग्रेज़ों के साथ नहीं जाएगा। कांग्रेस का समर्थन करने के लिए ये प्रोत्साहित करते थे। तो ये दोनों में काफ़ी अंतर था। सिख सुधार आंदोलन, देखिए अभी तक क्या था कि सिखों में हिंदुओं से बहुत कुछ मिला जुला था। हिंदुओं की भांति रीति रिवाज के साथ कार्य करते थे और एक धर्म के रूप में सिख धर्म अलग जरूर था। लेकिन आगे चल करके ये देखा गया कि सिख धर्म में भी हिंदू धर्म की जो रीति रिवाज थे, जैसे कई ऐसी कुरीतियाँ थीं, कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था, उसके बाद जाति व्यवस्था, सती प्रथा, बाल विवाह, महिलाओं के लिए सम्मान न सही
यानी महिला एकता नहीं या महिला समानता नहीं, पुनर्विवाह को मान्यता नहीं। तो ऐसी बहुत सारी जो बुराइयां थीं, इसको सिख धर्म से हटाने के लिए निरंकारी आंदोलन शुरू किया गया। निरंकारी आंदोलन दयाल साहब के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इन्हें दयाल साहिब कहा जाता था। इनके नेतृत्व में शुरू किया गया और ये चाहते थे कि सिख धर्म, जो मुख्य रूप से नानक साहब ने देखा था सपना, उन्हीं के सपनों के आधार पर सिख धर्म होना चाहिए। जो हमारे गुरु गोविंद सिंह ने सपना देखा था, हमारे गुरु तेग बहादुर ने सपना देखा था, हमारे गुरु नानक जी ने सपना देखा था, अर्जुन देव ने सपना देखा था, हर राय ने सपना देखा था, हरकिशन ने सपना देखा था। और उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों का खंडन किया था। चाहे वो सती प्रथा हो, नानक साहब सती प्रथा के विरोधी थे। महिलाओं को समानता देने की बात हो, ये चाहते थे कि हर कोई को समान रूप से देखा जाए, और इसलिए निरंकारी आंदोलन चलाया गया था। और सिख धर्म में प्रचलित हिंदू रीति रिवाजों एवं कुरीतियों को दूर करने के लिए निरंकारी आंदोलन दयाल साहब के नेतृत्व में चलाया गया था। और ध्यान रहे, यही उद्देश्य कूका आंदोलन का भी था। कूका आंदोलन 1840 में चलाया गया था। भरत जवाहर मल भगत जवाहरमल के नेतृत्व में कूका आंदोलन चलाया गया था। पहले तो कूका आंदोलन चलाया गया था कि हिंदू के जो रीति रिवाज हैं या जो अन्य प्रकार के रीति रिवाज सिख धर्म में आ गए हैं और जो अनैतिक हैं, क्या हैं? अनैतिक, उन्हें हटा देना चाहिए। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता गया, फिर कूका आंदोलन ने राजनीतिक रूप धारण कर लिया। राजनीतिक रूप धारण कर लिया। अब यहाँ पे एक अनैतिक शब्द आया है, तो अनैतिक शब्दों के आधार पे जो कूका आंदोलन और निरंकारी आगे चल के नामधारी, इन तीनों लोगों का जो एक सामान्य सी कॉमन सी बात थी, वो ये थी नैतिकता, कि नैतिकता के आधार पर सिख धर्म को शुद्धिकरण किया जाए। वो हिंदू धर्म के सभी चीज़ों के विरोधी नहीं थे, लेकिन सभी चीज़ों के समर्थक भी नहीं थे। नैतिक या अनैतिक क्या होता है? नैतिक या अनैतिक, एक छोटी सी बात है कि हिंदुस्तान में जितने लोग हैं, इनके पूर्वज कहीं ना कहीं हिंदू ही थे, और इन्हीं को कन्वर्ट हो करके वो किस में गए? चाहे वो ईसाई बने, चाहे वो मुस्लिम बने, या कोई अन्य धर्म स्वीकार किए, पूर्वज सबके हिंदू थे। और नैतिकता और अनैतिकता ये परिवेश और स्थान पर निहित होता है। सिख धर्म को भी नानक साहब ने चलाया था। इनके अपने मानक थे, ईसाई के अपने मानक थे, मुस्लिम के अपने मानक थे। ईसाई का धर्म का जो स्थापना हुआ था, वो हुआ था आपके पश्चिमी देशों में, यानी कह सकते हैं सही मायने में वर्तमान का इजराइल, मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति हुआ अरब सागर, मतलब अरब देशों में, यानी वर्तमान का सऊदी अरब, मक्का मदीना। सिख हुआ उत्पत्ति हिंदुस्तान में। पूर्वज हिंदुस्तान के सभी धर्मों के हिंदू थे। उत्पत्ति का फर्क देखिए
कि इन्होंने, नानक साहब ने एक नए धर्म के रूप में प्रचार किया। अर्जुन देव ने या अंगद ने या अन्य गुरु जो 10 सिख गुरु हुए, उन्होंने सिख धर्म के लिए अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण दिए, लेकिन इनमें उत्पत्ति हिंदुस्तान की थी, तो यहाँ की संस्कृति इनमें खत्म नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि गौ मांस खाना अनैतिक है। इन्होंने गौ मांस को अनैतिक माना, जबकि इनके भी पूर्वज हिंदू थे और हिंदुस्तान में ईसाई और मुस्लिम भी हैं, इनके भी पूर्वज हिंदू थे, लेकिन इनकी उत्पत्ति ऐसे जगह हुआ था जहाँ पे खाद्यान्न की कमी के नाते वहाँ पे मांस खाना अलाउ था। इनके लिए हिंदुस्तानी, ईसाई, मुस्लिम या किसी अन्य संप्रदाय के लोगों के लिए वहाँ के क्लाइमेट के आधार पर इन्होंने नैतिक या अनैतिक इनके उत्पत्ति के रूप में माना, अपने पूर्वजों के रूप में नहीं माना। अगर ये लोग अपने पूर्वज के रूप में नैतिकता और अनैतिकता की बात करते, स्थान विशेष की बात करते, उसके वास्तविकता की औचित्य पे बात करते, तो इनको भी वही नैतिक नजर आता जो इनके पूर्वज का नैतिक था। सिखों ने गौमांस को प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन यहाँ के अन्य संप्रदायों को अलग अलग प्रकार के परिवेश में उनको मान्यता थी। तो नैतिकता का मतलब या अनैतिकता का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति देख रहा है उसके चश्मे में क्या सही है। इस्लाम की उत्पत्ति हुआ था अरब में, वहाँ पे गौमांस खाना अलाउ था, इसीलिए इस्लाम के लिए ये नैतिक है, तो उनके धर्म के लिए नैतिक हुआ। लेकिन सुअर खाना उनके लिए अनैतिक है, क्योंकि जहाँ पे इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुआ वहाँ सुअर पाए ही नहीं जाते, और जब सुअर पाए ही नहीं जाते तो वो खाते हैं क्या। और इसलिए उन्होंने जब अलग देशों में सुअर देखा तो देखे कि नाली में रहते हैं, कीचड़ में रहते हैं, तो इन्होंने वहाँ की उत्पत्ति के आधार पर इस्लाम में कह दिया गया कि सुअर का नाम लेना भी 40 दिन तक पाक नहीं होता। 40 दिन तक पाक नहीं होता। अरे भाई, जब वो सभी देखे ही नहीं और देखे अलग देशों में, तो 40 दिन चाहे 70 दिन पाक लगा दो। लेकिन यही चीज़ अगर वहाँ पाया जाता और कहते जो सुअर का नाम लेगा या देखेगा 40 दिन पाक नहीं होगा, तो हर दिन वो अपवित्र हो जाता। लेकिन वहाँ के क्लाइमेट में ये सर्वाइव नहीं करते थे। ईसाई धर्म पश्चिमी यूरोप है, अमेरिका है, कहीं भी है, इनको गाय भी दे दो खा लेंगे, इनको सुअर भी दे दो खा लेंगे। और इसीलिए इन्होंने हिंदुस्तान में राज किया और हिंदू मुस्लिम को फूट डालो राज करो कि नीति के तहत इनके यहाँ पहुँचे, इनके साथ गाय खा लिए, इनके यहाँ पहुँचे, इनके साथ सुअर खा लिए, और इनको लगा कि हमारे लिए ये सही, हमारे लिए सही, फूट डालो राज करो की नीति थी। लेकिन सिख संप्रदाय ने अपनी स्थिति को देखते हुए अपने धर्म के अंदर जितनी भी बुराइयां थीं, चाहे वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ या मुस्लिम या किसी अन्य धर्म से, उन्होंने छांटने के लिए, हटाने के लिए निरंकारी आंदोलन, कोका आंदोलन, नामधारी आंदोलन या सिंह सभा के रूप में उसे शुद्धिकरण करने का प्रयास किया। यहाँ पे किसी को ये ना लगे कि मैंने किसका, जो वास्तविकता मैंने बताया है, किसी को बुरा लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सिख धर्म ने अपने अंदर किसी भी प्रकार की बुराई को हटाने के लिए वो हर संभव कोशिश किया जो उचित लगा, और कोका आंदोलन उनमें से एक था। आगे चल करके जब भगत जवाहरमल इन लोगों ने धार्मिक रूप से शुद्धिकरण के लिए कोका आंदोलन चलाया था, लेकिन बाद में यह राजनीतिक रूप धारण कर लिया। एकमात्र आंदोलन जो सिख धर्म के लिए सुधार के लिए चलाया गया था और बाद में राजनीतिक रूप ले लिया, वो नाम है कोका आंदोलन। आगे चल करके रामधारी आंदोलन चलाया गया बाबा राम सिंह के द्वारा और इनके शिष्य बालक सिंह के द्वारा। कहा जाता है कि नामधारी आंदोलन कोका आंदोलन की ही एक शाखा थी, लेकिन बाद में यह इतना ब्रॉड हो गया कि इसके जो नामधारी के जो सहयोगी थे वो नामधारी कहलाए। ये अपनी अलग ही पहचान बना लिए। ये श्वेत पगड़ी पहनते थे और श्वेत वस्त्र पहनते थे। आज भी दिल्ली में निरंकारी कॉलोनी है, उसके आसपास के ऐसे लोग सब देखे जा सकते हैं। तो कोका आंदोलन का ही एक शाखा माना जाता है। इन्होंने, नामधारियों ने
मूर्ति का, वृक्ष पूजा का, दरगाह पूजा का, गोमांस भक्षण का विरोध किया। इनका कहना था कि हमें मूर्ति की पूजा नहीं करना है, हमें किसी के दरगाह पे नहीं जाना है, हमें गोमांस नहीं खाना है। रही बात वृक्ष की, तो वृक्ष लगाया जाएगा लेकिन वृक्ष पूजा के लिए नहीं, उसे अपनी प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाने के लिए लगाया जाएगा। तो वृक्ष के लगाने के समर्थक थे लेकिन वृक्ष पूजा के समर्थक नामधारी नहीं थे। और इन्होंने कहा कि जिस जगह कहीं भी अगर महिलाओं को बराबर का हक नहीं मिलता तो वो धर्म नहीं होता। ये हिंदुओं के भी इस मामले में खिलाफ करते थे और मुसलमानों के भी। ये कहते थे कि ऐसा कौन सा धर्म है कि जो महिलाओं के जाने से अपवित्र हो जाता है। इसलिए आप देखें गुरुद्वारा में बराबर योगदान महिलाएं भी देती हैं और पुरुष भी देते हैं। ये अच्छी बात है, देना चाहिए। तो ये महिला के समानता के समर्थक थे और उनके पुनर्विवाह के भी समर्थक थे। नामधारी आंदोलन महिला की समानता की और उनके पुनर्विवाह के समर्थक थे। नामधारी श्वेत पगड़ी पहनते थे और श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इन सभी को आंदोलन को देखते देखते आगे चल करके 19वीं शताब्दी में एक सभा बनाया गया, सिंह सभा आंदोलन चलाया गया। सिंह सभा आंदोलन जैसे 9 जब गुरु हो गए तो गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह जब हुए तो इन्होंने कहा भाई बहुत गुरु खेल लिए, अब 10 गुरु हो गए, बहुत हैं इतने। अब हमारे आने के बाद से इसके बाद कोई गुरु नहीं होगा। जहाँ भी 5 सिख एकत्रित होंगे वहीं पे नाम लेंगे और वहीं पे गुरु आप लोगों के समक्ष आएंगे, यानी कि उनकी आशीर्वाद आपके पास रहेगा। और फिर गुरु की परंपरा इन्हीं 10 गुरुओं में सिमट गई और इन्हीं 10 गुरुओं के सिंबॉलिक रूप में प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, इन्हें पटना के शासक के रूप में भी, यानी पटना के देव के रूप में जाना जाता है गुरु गोविंद सिंह को। ये तेग बहादुर के पिता, तेग बहादुर के पुत्र थे। सिंह सभा खालसा दीवान नामक एक संस्था के द्वारा अमृतसर से चलाया गया था। सिंह सभा आंदोलन जो है ये खालसा दीवान नामक एक संस्था था, इसके द्वारा अमृतसर से चलाया गया था और इसके परिणाम स्वरूप 1920 में गुरुद्वारों का नियंत्रण शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के निर्वाचन समिति के हाथों में आ गया। आज के समय में गुरुद्वारा का कहीं भी कुछ होता है उसका नियंत्रण शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के द्वारा ही किया जाता है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के हाथों में गुरुद्वारों का नियंत्रण 1920 में परिणाम स्वरूप आ गया और निर्वाचन समिति के हाथों से अब सिख धर्म को देखा जाने लगा। तो दोस्तों, जिस तरह से भी इस्लामिक रूप में अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन अलग अलग धाराओं से प्रारंभ किए गए थे, अलीगढ़ आंदोलन में सर सैयद अहमद खां साहब ने मुस्लिमों को शिक्षित करने का जो बीड़ा उठाया था, कहीं ना कहीं उनका ये शंका जायज़ भी था। यहाँ पे हो सकता है, देखिए पीटी के रूप में मैंने आपको बता दिया, कंपैरिजन में आएगा आप कर देंगे, लेकिन एक धारणा ये जरूर होनी चाहिए कि क्या सर सैयद अहमद खां साहब मुसलमानों को जो अंग्रेजी पढ़ाना चाहते थे क्या वो गलत थे? नहीं, वो ये बात जानते थे कि अगर शिक्षा पद्धति आधुनिक पद्धति के रूप में नहीं होगा तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा, जो कि वर्तमान में दिखता भी है। अगर जो मुस्लिम समुदाय के युवक हैं जो कई बार भटक जाते हैं, वो हिंदू के हों, मुस्लिम को हों या किसी भी कौम के हों, अगर उनके पास शिक्षा पद्धति नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, तो वो भटकेंगे और गलत धारणाओं पे जा सकते हैं। धार्मिक कट्टरता की बात है तो धर्म एक अफीम का कार्य करता है और अगर धार्मिक कट्टर व्यक्ति हो जाएगा तो कहीं ना कहीं अनजाने में ही वो समाज का नुकसान पहुंचा सकता है। कहा गया है हर किसी, हमारे यहाँ पे तो पंथ निरपेक्षता की बात है, हमारे यहाँ पे तो हर धर्मों को मानने की बात है और हमारी संस्कृति ही रही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु दुर्भाग्यवते। अलग अलग सभी धर्म सुखी रहें, सब लोग निरोगी रहें, हमारा ये कल्चर भी कहता है और अतिथि देवो भव की हमारी संकल्पना है। हमारे हिंदुस्तान में सारे धर्मों के सार को लेकर के देखा जाता है। तो
जब गुरु नानक जी ने सिख धर्म को स्थापित किया तो उन्होंने भी केवल यही कहा था कि आप बुराइयों को ख़त्म कर दीजिए। हिंदुस्तान में जितने भी धर्म चलाए गए, चाहे वो महात्मा बुद्ध जी का हो, चाहे वो महावीर स्वामी जी का हो, महावीर स्वामी जी या महात्मा बुद्ध जी अगर चाहते तो वो एक राजा बन करके अपनी जीवन चला सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गतिविधियों को केवल इसलिए आगे बढ़ाया कि जो लोग वंचित हैं, जो लोग समाज में शोषित हैं, जिन लोगों के लिए धर्म के या मोक्ष के रास्ते बोला जाता है बंद है, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं ये होंगी कि उन्हें भी एक नया मोक्ष प्राप्त करने का और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, धर्म जरूरी है, लेकिन अतिवादी धर्म की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो हम आप लोगों से इतना ही गुजारिश करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।